नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर हंगामा हो गया। दरअसल खुर्शीद ने इस किताब की हिंदू की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से की है। खुर्शीद की ये किताब बुधवार को लॉन्च हुई है और 24 घंटे के अंदर ही उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत हो गई है। इस मामले में विवेक गर्ग नाम के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से केस दर्ज करने की अपील की है। खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू को बदनाम करने की कोशिश की है और वहीं बीजेपी ने सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। नवाब मलिक की बेटी ने ड्रग्स के आरोपों पर भेजा कानूनी नोटिस। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस की जांच अब कानूनी लड़ाई का रूप में लेती जा रही है। राज्य सरकार ने मंत्री और एनएसपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजते हुए माफी की मांग की है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति गैंगरेप के दोषी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ चल रहे गैंगरेप केस में बुधवार को फैसला आ गया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार रॉय ने गायत्री समेत 3 आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट सजा पर 12 नवंबर को फैसला करेगी। वहीं मामले के 4 अन्य अभियुक्तों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें कोर्ट ने मामले से बरी कर दिया है। सोनीपत की महिला पहलवान निशा को गोली मारने की वजह आई सामने। हरियाणा के सोनीपत जिले के हलालपुर गांव की कुश्ती एकेडमी के राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान निशा और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हैं। मां का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। हत्या का आरोप एकेडमी संचालक पर लगा है और हत्या की वजह महिला पहलवान के साथ छेड़खानी का विरोध करना बताया गया। पुलिस ने इसी संबंध के एकेडमी संचालक, उसकी पत्नी व उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डोभाल के अफगानिस्तान प्लान से तालिबान भी है खुश। अफगानिस्तान को लेकर एक दिन के अंतर अब भारत और पाकिस्तान में बैठकें हो रही है। भारत ने जहां बुधवार को एनसीबी लेवल पर 7 अन्य देशों के साथ बैठक की है, वहीं पाकिस्तान में आज मीटिंग होने जा रही है जिसमें तालिबान के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना है। अब तालिबान ने उम्मीद जताई है कि नई दिल्ली में हुई बैठक के क्षेत्र व शांति और स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर शुरू। फ्रांस में कोरोना वायरस की 5वीं लहर शुरू हो गई है और देश की स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है कि स्वास्थ्य मंत्री ओलिवर वेरन ने कहा है कि इस ताज़ा लहर में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है। फ्रांसीसी मंत्री के इस ऐलान में उन उम्मीदों को गहरा झटका, जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना अब खात्मे की ओर है। उधर जर्मनी में ही कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 50,000 नए मामले सामने आए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोल्ड वार जैसी स्थिति बनने की चेतावनी दी है। 21 देशों के ग्रुप एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की वर्चुअल बैठक में जिनपिंग ने एक वीडियो जारी की है। वीडियो ने उन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीत युद्ध के दौरान अब टकराव और विभाजन फिर से नहीं होना चाहिए। ड्यूक के प्रोफेसर ने दहेज का चेक बाउंस होने पर की पत्नी की हत्या। दहेज में मिले 5 लाख रुपए का चेक बाउंस होने पर गुस्सा शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी। यह शख्स कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बल्कि शिक्षा के पेशे से जुड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर है। दिल्ली ने बुराड़ी इलाके में पत्नी की हत्या की साजिश में शामिल असिस्टेंट प्रोफेसर को पुलिस ने भतीजे समेत गिरफ्तार कर लिया। अब तक पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में पकड़ा। फर्जी दस्तावेज देकर एसबीआई के साथ 14 करोड़ की धोखाधड़ी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ 14 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए बेंगलुरु स्थित एक बायोफ्यूल फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि अंकित बायोफ्यूल एलएलपी ने 15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए 2015 के अगस्त महीने में भारतीय स्टेट बैंक की राजाजी नगर स्थित शाखा में संपर्क किया था। यूएस के ताइवान दौरे से चीन बौखलाया। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के ताइवान दौरे में चीन बौखला गया है। उसने धमकी भरे लहजे में कहा है कि वह अमेरिका आग से खेल रहे हैं और इसमें खुद ही जल जाएंगे। चीन की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि उसने ताइवान के करीब सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि इसकी लोकेशन नहीं बताई गई है।
बीएसएफ के अधिकार बढ़ने पर विवाद। पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र में 15 से 50 किलोमीटर करने को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन को पंजाब विधानसभा में रद्द कर दिया है। गुरुवार को डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने यह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना पंजाब और पुलिस का अपमान है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इलाके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। बच्चा पैदा करने के लिए युवती को खरीदा। जिले के काट बड़ौदा गांव में एक प्रभावशाली व्यक्ति संतान की चाहत में नागपुर से एक युवती को खरीदकर ले आया। गांव वालों को भनक नहीं लगी, इसलिए युवती को 16 महीने तक घर में छिपाकर रखा, उसका शारीरिक शोषण किया। डिलीवरी के लिए देवास के प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपनी पत्नी के नाम से भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन से बच्चे को जन्म हुआ। बच्चे को जन्म होते ही युवती के बच्चे से दूर कर भगा दिया। सचिवालय में तैनात युवती से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार। लखनऊ सचिवालय में तैनात महिला संविदा कर्मी से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल कुछ दिन पहले महिला ने खुद ही वीडियो जारी कर अनुसचिव इच्छाराम यादव और यौन शोषण का आरोप लगाया था। महिला ने 29 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब 12 दिन बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। वहीं मामले में प्रियंका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। लिखा है कि सचिवालय हो, सड़क या कोई भी स्थान, यूपी में महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। सरकार की महिला सुरक्षा के दावे की यही असलियत है। गाजियाबाद में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। गाजियाबाद में 11 नवंबर की सुबह गाय काट रहे गैंग ने पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से 20 राउंड गोलियां चली। 7 गौ तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हो गए। एसएचओ राजेंद्र त्यागी की सरकारी जीप में 2 गोलियां लगी। शीशे में गोली आर पार होने के बाद एसएचओ और ड्राइवर बाल बाल बच गए। तभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमएलए महेंद्र भाटी हत्याकांड में डीपी यादव बरी। गौतम बुद्ध नगर में करीब 30 साल पहले हुए विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री डीपी यादव को हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के उस फैसले को पलटा है जिसमें डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उत्तराखंड स्थित नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले में पूर्व मंत्री को बड़ा राहत मिली है। विधायक महेंद्र भाटी की 13 सितंबर 1992 को दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में महिला की मौत। प्रतापगढ़ जिले की कंधई थाना क्षेत्र में सड़क पार करते समय कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल यह हादसा कंधई थाना क्षेत्र के ताला गांव के पास का, जहां कंधई हनुमानगंज की रहने वाली दखनी सुबह के समय सड़क पार कर रही थी। अचानक तेज रफ्तार आ रही थी कार की टक्कर से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आजमगढ़ छठ पर तालाब में 3 डूबे, 1 की मौत। आजमगढ़ जिले के बरधा थाना के जिबली गांव में छठ पूजा के दौरान 3 युवक तालाब में नहाने लगे। नहाते समय तीनों गहरे पानी में चले गए। छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। इसी दौरान तीनों युवक नहाने लगे। जब काफी देर बाद नहीं निकले तो स्थानीय लोग उनकी तलाश करने लगे। कुछ देर बाद 2 लोगों को निकाल लिया, लेकिन एक युवक का पता नहीं चला। वेंटिलेटर पर थी डेड बॉडी, डॉक्टर कहते रहे मरीज जिंदा है। मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू का वीडियो सामने आया है। इसमें तीमारदार कह रहे थे कि मरीज की मौत के बावजूद डॉक्टर आईसीयू के वेंटिलेटर पर डेड बॉडी को रखे हैं। परिजनों से कहा जाता है कि मरीज की सांस चल रही है। वीडियो शहर के प्राइवेट स्टार अस्पताल का बताया गया है, जहां सोमवार रात डेंगू से 3 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते समय हंगामा भी किया था। मां खेलने से रोकती थी, आज बेटा। टीम इंडिया में न्यूजीलैंड से T20 मुकाबले के लिए इंदौर से 2 प्लेयर का सिलेक्शन हुआ है। ये खिलाड़ी में अवेश खान और वेंकटेश अय्यर। जैसे ही अवेश खान के सिलेक्शन के बारे में पता चला तो उसके घर बधाइयों का तांता लग गया। अवेश का कहना है कि वही पूरी शिद्दत के साथ देश और टीम के लिए खेलेंगे। प्यार में है ढाकर एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके कारण वह पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। अब हाल में ही कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से फिर वे सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल कंगना ने अपने रेस्टोरेंट में हिंट दी है कि वे किसी से प्यार करती है। साथ ही उन्होंने अपने अगले 5 साल आगे का प्लान भी बताया है, जहां वह खुद को एक वाइफ और एक माँ की तौर पर देखती हैं।
यदि अब तक की 20 ताज़ा खबरें ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।